पंजाब में कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली, किराया 20% कम होगा। ऑनलाइन टैक्सी भी चलेगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स भी शाम 5 बजे तक खुलेंगे। ट्रांसपोर्टर्स और दुकानदारों के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना फैल गया। 24 घंटों में मजीद 39 अफराद जान से गए। मरने वालों की तादाद 873 हो गई। 1352 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 40,151 हो गई। सिंध में 15,590, पंजाब में 14,584, खैबर पख्तूनख्वा में 5,847, बलूचिस्तान में 2,544 अफराद मुतासर। कोरोना के 11,341 मरीज सेहतियाब। सिंध में आज कोरोना के 9 मरीजों का इंतकाल, तादाद 277 हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 787 नए केसेस सामने आए। 11,891 अफराद जेरे इलाज। ट्रेनें चलाने का फैसला मंगल को होगा। इजाजत ना मिली तो 24 करोड़ रुपए अवाम को वापस कर देंगे। ऐसा नहीं होता आप ट्रांसपोर्ट चलने की इजाजत दें और ट्रेनें ना चलाएं। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। लॉकडाउन में नरमी का ये मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। नरमी से वायरस के फैलाव के इम्कानात बढ़ गए। लोगों को कोरोना से बचना है तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वायरस से लड़ने के साथ साथ मईशत और कारोबार को भी बचाना है। कहा जा रहा था कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, लेकिन इस इजलास के बाद ये साबित हो गया कि कोरोना से लड़ना नहीं है। जब लॉकडाउन था उस वक्त कोरोना के केसेस कम थे। अब क्या बात है कि लॉकडाउन आप हटा रहे हैं। आज के दिन 40,000 केस हैं कोरोना के। कोरोना फैल रहा है तेजी से, तो आपने लॉकडाउन खोला है। इस वक्त कुछ ना कोरोना की पॉलिसी हुकूमत की है और ये बहुत ही अफसोसनाक है। कोरोना तेजी से फैल रहा है। वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन खोल दिया। हुकूमत कुछ ना करो की पॉलिसी पर अमल कर रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने करप्शन कोरोना का निज़ाम मुतारिफ कराया। अपने लोगों को नवाजा गया। शहजाद अकबर का कोई लीगल किरदार नहीं, मुस्ताफी हो जाए। कराची चैम्बर ने पीर से 6 दिन के लिए लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सिराज तेली का कहना है शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खुले रहने चाहिए। इससे रश के मसले से निपटने में मदद मिलेगी। ईद के बाद 31 मई तक दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। कराची में गर्मी, कल से हीट वेव का अलर्ट। महकमे मौसमियात का कहना है कि समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। सूरज भी आग बरसाएगा। हीट वेव 22 मई तक रहेगा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को धूप में ना निकलने का मशवरा। कराची में ट्रैफिक एहलकार की शहरी से 50 रुपए रिश्वत लेने की वीडियो वायरल। एसएसपी ट्रैफिक ईस्ट का फौरी एक्शन, एहलकार लियाकत मुअत्तल। हसास मकामात पर हमलों का मंसूबा नाकाम। बहावलपुर में पुलिस मुकाबले में दाइश के 4 दहशतगर्द हलाक, 3 फरार। शुमाली वजीरिस्तान में गैरत के नाम पर 2 लड़कियां कत्ल। वारदात के बाद लड़कियों का चचाजाद कातिल फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खुदकुशी या हादसा। साहिवाल जेल में सिक्योरिटी एहलकार अपनी ही राइफल चलने से जाँ बहक। मुतवफ़ी मोहम्मद शेर तांदलेवाला का रिहायशी था। आईजी का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। इसराइल में चीन के सफीर की पुरसरार हलाकत। 58 साल यूई अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। चंद माह पहले तैनाती हुई, घर में अकेले रहते थे।
अफगानिस्तान में भारत का मनफी किरदार। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के मुतनज़्ज़िम शेर मोहम्मद अब्बास असलंगज़ई ने भारतीय अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। कहते हैं भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में गद्दारों की मदद की। भारत मजबूत किरदार अदा करे तो तालिबान को कोई मसला नहीं। नेपाल में भारत के जरिए सड़कों की तामीर मंजूर नहीं। नॉन रेजिडेंशियल नेपाली तंजीम ने आलमी दस्तखती मुहिम का आगाज कर दिया। यादाश्त भारतीय सिफारत खानों और मुतल्लिका इदारों में जमा कराई जाएगी। SOPs फॉलो करें आप तो खेली तो जा सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे खेलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत रेयर स्पोर्ट है जिसमें 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ खेलती हैं। अब वो इस क्रिकेट की तरह नहीं है, फुटबॉल की तरह नहीं है कि दो टीमों को आपने इकट्ठा कर लिया, एक होटल के अंदर रख लिया और आप एक सीरीज़ करा सकते हैं। तो आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम। मुल्क दुनिया के हालात थोड़े से और बेहतर होने पड़ेंगे। प्राइवेटली लोग खेल सकते हैं एग्जीबिशन मैचेस। अगर आप उसी शहर में रहते हैं या उसी मुल्क में रहते हैं तो मे बी यू कैन हैव अ नेशनल टूर्नामेंट या कोई प्राइवेट टूर्नामेंट आप कर सकते हो। इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराना इतने बड़े स्केल के ऊपर कि आप प्लेयर्स को लाओ, उनको पहले क्वारंटीन को कि 2 हफ्ते में क्वारंटीन करें आप, वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। टेनिस स्टार एसामुल हक भी खेल के मैदान आबाद करने के हामी। कहते हैं कोरोना के बायस इंटरनेशनल टेनिस का आगाज मुश्किल है मगर लोकल सतह पर मुकाबले शुरू करवाए जा सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में शायकीन के बगैर छोटे टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगे। दिल के अमराज को कम करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल इंतहाई जरूरी। दुनिया भर में बुलंद फिशार खून का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अवाम को हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात, इलामात और बरवक्त इलाज से आगाह करना है। इसराइल में चीन के सफीर की पुरसरार हलाकत। 58 साल यूई अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। चंद माह पहले तैनाती हुई, घर में अकेले रहते थे। अफगानिस्तान में भारत का मनफी किरदार। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के मुतनज़्ज़िम शेर मोहम्मद अब्बास असलंगज़ई ने भारतीय अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। कहते हैं भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में गद्दारों की मदद की। भारत मजबूत किरदार अदा करे तो तालिबान को कोई मसला नहीं। नेपाल में भारत के जरिए सड़कों की तामीर मंजूर नहीं। नॉन रेजिडेंशियल नेपाली तंजीम ने आलमी दस्तखती मुहिम का आगाज कर दिया। यादाश्त भारतीय सिफारत खानों और मुतल्लिका इदारों में जमा कराई जाएगी। SOPs फॉलो करें आप तो खेली तो जा सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे खेलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत रेयर स्पोर्ट है जिसमें 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ खेलती हैं। अब वो इस क्रिकेट की तरह नहीं है, फुटबॉल की तरह नहीं है कि दो टीमों को आपने इकट्ठा कर लिया, एक होटल के अंदर रख लिया और आप एक सीरीज़ करा सकते हैं। तो आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम। मुल्क दुनिया के हालात थोड़े से और बेहतर होने पड़ेंगे। प्राइवेटली लोग खेल सकते हैं एग्जीबिशन मैचेस। अगर आप उसी शहर में रहते हैं या उसी मुल्क में रहते हैं तो मे बी यू कैन हैव अ नेशनल टूर्नामेंट या कोई प्राइवेट टूर्नामेंट आप कर सकते हो। इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराना इतने बड़े स्केल के ऊपर कि आप प्लेयर्स को लाओ, उनको पहले क्वारंटीन को कि 2 हफ्ते में क्वारंटीन करें आप, वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। टेनिस स्टार एसामुल हक भी खेल के मैदान आबाद करने के हामी। कहते हैं कोरोना के बायस इंटरनेशनल टेनिस का आगाज मुश्किल है मगर लोकल सतह पर मुकाबले शुरू करवाए जा सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में शायकीन के बगैर छोटे टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगे। दिल के अमराज को कम करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल इंतहाई जरूरी। दुनिया भर में बुलंद फिशार खून का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अवाम को हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात, इलामात और बरवक्त इलाज से आगाह करना है। इसराइल में चीन के सफीर की पुरसरार हलाकत। 58 साल यूई अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। चंद माह पहले तैनाती हुई, घर में अकेले रहते थे। अफगानिस्तान में भारत का मनफी किरदार। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के मुतनज़्ज़िम शेर मोहम्मद अब्बास असलंगज़ई ने भारतीय अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। कहते हैं भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में गद्दारों की मदद की। भारत मजबूत किरदार अदा करे तो तालिबान को कोई मसला नहीं। नेपाल में भारत के जरिए सड़कों की तामीर मंजूर नहीं। नॉन रेजिडेंशियल नेपाली तंजीम ने आलमी दस्तखती मुहिम का आगाज कर दिया।
याददाश्त भारतीय सिफारतखानों और मुतल्लिका इदारों में जमा कराई जाएगी।